कि वो प्राइवेट बैंक 1000 करोड़ के कर्जे के कागज लेकर एक सरकारी बैंक को रहा होगा और सरकारी बैंक के माथे में वो कागज देकर मारेगा। सरकारी बैंक सरकार के कहे पे उस प्राइवेट बैंक ने 1000 करोड़ के कागजा के बदले 950 करोड़ रुपए दे देगा। फिर वो सरकारी बैंक जाने और वो कंपनी वाला जाने। जिस प्राइवेट बैंक ने कर्जा दिया था वो बीच से निकल गया, उसकी 950 करोड़ रुपए उधर आगे वो ब्याज खा गया। लेकिन जो सरकारी बैंक में आप लोगों का, जो सरकारी बैंक में आप लोगों का खून पसीने का पीछा जमा था, वो पीछा लेकर कंपनी वाले भाग गए। मतलब प्राइवेट बैंक ने भी छूट दे दी कि खुलेआम दो, खुलेआम कंपनियों से पीछा बांटो, डूब गए तो कोई दिक्कत नहीं। जो सरकारी बैंक में इस देश के किसान मजदूर नौजवानों का पीछा रखा है, या सरकार आपके उस पीछे ने उन प्राइवेट बैंक का बांट देगी ताकि प्राइवेट बैंक का घाटा ना हुए। पीछा डूबेगा तो आप लोगों का डूबेगा, पीछा खत्म होगा तो आप लोगों का खत्म होगा। इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, ये हालात तो जब है तब आप पिछले 10 महीने तक रोड पे बैठ के, सड़कों पे बैठ के संघर्ष करने लग रहे हो। आप में तो अधिकतर बुजुर्ग बैठे हैं। एक बात साची साची बताइयो, झूठ मत बोलियो कभी भी बुजुर्ग झूठ नहीं बोला करते। साची साची बताइयो कि जब आप हमारे जितने थे, कभी आपने सोचा था कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो सड़क भी बेचेगी, रेलवे स्टेशन भी बेचेगी, हवाई जहाज भी बेचेगी, तेल और गैस की पाइपलाइन भी बेचेगी, स्टेडियम भी बेचेगी? आपने कभी सोचा था कि ऐसा टाइम होगा? एक हाथ ऊपर करके बताओ, नहीं सोचा ना। लेकिन ये सरकार नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पे इस सरकार ने फैसला कर लिया। इतनी तो सिर्फ आपकी जमीन आप तक खोजना चाह रहे थे, आपकी जमीन छीन के कॉर्पोरेट लोगों को देना चाह रहे थे। अब आकर इन्होंने फैसला कर लिया कि देश की सड़क भी बिकाऊ है, देश के रेलवे स्टेशन भी बिकाऊ है, देश की रेल भी बिकाऊ है, देश की रेल की पटरी भी बिकाऊ है, देश के गैस और तेल की पाइपलाइन भी बिकाऊ है। जो ये ऊंचे ऊंचे टावर ये बिजली के जा रहे हैं, जिनमें अंग्रेजी में हाई टेंशन वायर बोला करें, ये भी बिकाऊ है। स्टेडियम भी बिकाऊ है, पूरा देश बिकाऊ है, बस खरीदने वहां चाहिए। तो चीज आपकी खून पसीने की कमाई से बनी, आज उनको सरेआम नीलाम किया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, एक बात बताइयो, जब यह कोरोना नाम की बीमारी आई तो जो काम धंधे करने वाले भाई थे, उनके काम धंधे में नुकसान होया था, फायदा होया था? नुकसान होया था ना। लेकिन इस कोरोना वाले 1.5 साल में गौतम अडानी की प्रॉपर्टी, गौतम अडानी की संपत्ति 2,38,000 करोड़। यह बात सोचने लायक नहीं है कि सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए? यह बात मेरे बुजुर्गों, आंध्र प्रदेश में कई गांव इकट्ठे हो गए। कई साल पहले 2250 किले जमीन भारत सरकार को दी थी कि भारत सरकार इसमें कि भाई इसी कंपनी खोले जिसमें आसपास के लोगों ने रोजगार मिले, जिसमें आसपास के नौजवानों ने नौकरी मिले। भारत सरकार ने स्टील का प्लांट खोल दिया, उसमें कई हजार नौजवान आज नौकरी करते हैं। उस स्टील प्लांट की कीमत उन किसान मजदूरों के बेटे ने मेहनत करके उस स्टील प्लांट की कीमत पहुंचा दी 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आज
या मोदी सरकार उसी 3 लाख करोड़ वाले स्टील प्लांट को मात्र 13,000 करोड़ रुपए में गौतम अडानी को बेच लिया। तो आपकी खून पसीने की कमाई है, तो आपके बालका की मेहनत है, जो स्टील प्लांट खड़ा होया जिसकी कीमत 3 लाख करोड़ रुपए है, उसको सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए में गौतम अडानी को बेचा जा रहा है। साथियों, इस तरीके से गौतम अडानी, अंबानी, इन कॉर्पोरेट घरानों की प्रॉपर्टी बढ़ती है। ये मेहनत करके अपनी संपत्ति नहीं बढ़ाते, ये लूट मचा कर ये अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। और जो भाई पूछते थे, जो भाई कहते थे कि कानून नुकसान कैसे होगा, उन भाइयों को आज एक बात बताना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक कंपनी, अडानी की एक कंपनी सेब के कारोबार में घुसी थी। पिछले साल उस निजी कंपनी ने, उस प्राइवेट कंपनी ने सेब के किसानों को 1 किलो, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का सेब था, 1 किलो के 88 रुपए दिए थे। और अब की बार इस साल उसी 1 किलो सेब के सिर्फ 72 रुपये दे हुए, सिर्फ 72 रुपए, 16 रुपए घटा दिए एक साल में। मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, एक बात बताओ, हाथ ऊपर करके बताइयो, पिछले 1 साल में महंगाई बढ़ी है या महंगाई घटी है? डीजल के दाम बढ़े हैं या घटे हैं? गैस सिलेंडर बढ़ा है या घटा है? मजदूरी बढ़ी है या घटी है? यानी आपका खर्चा बढ़ गया खेती का। लेकिन उस कंपनी ने क्या किया? उस कंपनी ने जो किसानों को सेब की कीमत दी जाती थी वह 16 रुपये घटा दी। और उसी क्वालिटी सेब के जब किसान एपीएमसी यानी सरकारी मंडी में गए, जब सोलन की और परवाणु की सरकारी मंडी में गए, तो उसी एक क्वालिटी सेब के किसानों को मिले 100 रुपए किलो। जो मोदी सरकार कहा करती कि प्राइवेट कंपनियां आऊंगी, किसानों को ज्यादा रुपए मिलेंगे, करे गए वे मोदी सरकार के मंत्री, करे गए वे मोदी सरकार के झूठे प्रवक्ता। सरकारी मंडी में जमींदार ने मिल रहे 100 रुपए किलो और प्राइवेट कंपनी दे रही है 72 रुपये किलो। यानी सरकारी उसमें 28 रुपए फालतू मिलने लग रहे हैं। एक बात बताइयो, मैं अक्सर यह बात हर जगह जाकर पूछता हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, साथी साथी बताइयो, आपके बाप दादा, आपके परदादा आपके सिर पे वो कर्जा छोड़ के गए थे? नहीं गए ना? एक हाथ ऊपर करके बताओ, जो मजे वाली बात नहीं है, नहीं गए ना कर्जा छोड़ के। लेकिन आज एक रिपोर्ट आई है कि भारत में औसतन हर किसान के ऊपर 74,000 रुपए का कर्जा है, 74,000 रुपए का कर्जा। मुझे एक बात बताओ, जब आपके बापू, आपके दादा, आपके परदादा आपके सिर पे कर्जा छोड़ के नहीं गए, तो ये अधिकार, जो अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप अपने बेटे बेटी, पोते पोतियों के सिर पे कर्जा छोड़ के जाओगे? आपको अधिकार किसने दे दिया? इस कर्ज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं बताओ कि आप अपने बालका के सिर पे कर्जा छोड़ के जाना चाहो? नहीं चाहते ना? तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई और मजबूत करनी पड़ेगी। और मैं तो जहां भी जाता हूँ, खटकड़ टोल पूरे हरियाणा का सबसे क्रांतिकारी टोल है। लेकिन इस बाप ने भी एक बात कहना चाहूँ हूँ, जीत के नजदीक पहुंच चुके हैं। आपके 10 महीने के संघर्ष का नतीजा आने वाला है। इसी तरीके से अपनी एकता बनाकर रखो, इसी तरीके से मजबूत रहो, आपकी जीत निश्चित है। एक और बात बताओ, जो है जमीन आज आपके नाम पे है,
या आपके बाप दादा अपनी देकर गए थे या नहीं देकर गए थे? देकर गए थे ना? उनकी मेहनत की जमीन है या हमारी मेहनत की जमीन नहीं है? या उनकी, हमारे बापू, हमारे काका ताऊ, हमारे दादा दादी, हमारे परदादा, उनके मेहनत की जमीन है? जब वे मात्र जमीन सौंपे गए थे, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ज्यादा नहीं तो कम से कम उतनी जमीन हम अपने बेटे बेटी, अपने पोते पोतिया के नाम छोड़ के जाए? यह हमारी जिम्मेदारी बने है कि नहीं बनती? सबूत वो होता है जो जमीन कुछ ना कुछ पढ़ा के सारे के सारे बधाई के पात्र हो। एक आखिरी बात कहूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो लिया। यह सरकार क्या करती कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। आज का अखबार पढ़ा होगा आप सबने। सरकार क्या कह रही है कि बाजरे की खरीद नहीं करेगी सरकार। यह बात कह रही है कि नहीं कह रही है? सरकार ने क्या कहा कि हम प्रति क्विंटल 600 रुपए किसानों के खाते में भेज देंगे। जिस बाजरे का सरकारी रेट 2250 रुपए क्विंटल। या सरकार एक बात बताओ कि पिछले सालों की तरह यदि वो बाजरा 1000 रुपए 1200 रुपए क्विंटल बिका और 1 मिनट के लिए मान ले कि सरकार 600 रुपए प्रति क्विंटल खाते में भेजते हैं, तो भी वो बाजरा कुल मिलाकर 2250 रुपए वाले एमएसपी तक खाते में क्या हर क्विंटल में 400 से 500 का नुकसान होया कि नहीं होया? होया ना? अरे यह बात तो जब है जब सरकार 600 रुपया क्विंटल खाते में डाल देगी। लेकिन इस सरकार का चरित्र देखकर आप सबने मेरा है जो 500 करोड़ रुपए जो सरकार ने उस योजना के नाम पर रखे हैं, वो 500 करोड़ रुपए में तक घोटाला होगा। इन राजनेताओं के पेट भरेंगे उस 500 करोड़ में। हमने आपने कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, पैदावार मान लो होगी 12 क्विंटल। सरकार कह रहा है कि भाई हम तो 8 क्विंटल के अनुसार ही पीछा देंगे। यह चीज सरकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। कर रहा है ना? तो जो बाकी 4 क्विंटल 5 क्विंटल 6 क्विंटल फसल बच गई, उसने कड़े लेकर जाओगे। तो ये राजनेता ये नारे दिया करें कि एक एक दाना खरीदेंगे, वे राजनेता कड़े जाकर अपना मुंह लगाओगे। फिर उन्हें शर्म बच्चे ना रही, शर्म बच्चे नहीं होता, मुंह लगाओगे, बेशर्म हो रहे वे राजनेता। तो जो ये नारे दिया करते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, इनके कुर्ते पकड़ कर पूछने चाहिए करा गया था वो एमएसपी से दम देने की बात करा करते। आप डर रहे हैं, आपका खौफ इतना है कि डर रहे हैं करते लेकर कोलिया। और आप लोग सारे के सारे हरियाणा वाले, हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृ शक्ति, हमारे बुजुर्ग बधाई के पात्र हैं कि 5 सितंबर का पहला दिन आपने हरियाणा में ऐसा माहौल बना रखा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रात में भी बेड के ऊपर जूते पहन के सोया करते, क्योंकि इस बात का डर लगा करता अकबर अली भाई ये जमींदार करता के घेर लेंगे तो भाषण पड़ जाए, तो जूते पहन के फीते बांध के सोया करते रात में भी। 5 सितंबर 2021 से जो आपने मुजफ्फरनगर में जो ताकत दिखाई, जो आपने मुजफ्फरनगर में अपनी हिम्मत दिखाई, अपनी संख्या दिखाई, ये वो यार आपने योगी आदित्यनाथ का बना दिया। जो योगी आदित्यनाथ ने उगरा करता है, एक बार लखनऊ आकर दिखाइए, उसका भी वो याद बना दिया। एक बात का ध्यान रखियो, इस आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया है। इस आंदोलन ने बहुत सारा भाईचारा बढ़ाया है। इस आंदोलन ने हमारे इतना मौका दिया, हमारे जिसे नौजवानों को आप सब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने का मौका दिया है। और आपके खटखड़ टोल ने जब 5 तारीख में आपके नौजवान सिंगू बॉर्डर पर गए,
और पूरा पंडाल भरा था किसानों से, तो आपके खटखड़ टोल के नौजवान भाइयों ने कहा था कि जो अपने अपने गांव का पवित्र जल, पवित्र माटी लेकर आए हैं, इस पवित्र जल से किसी मूर्ति को साफ नहीं करेंगे, बल्कि जो सामने वाले पंडाल में सिंघू बॉर्डर की स्टेज के शामी जो पंजाब का सबसे बुजुर्ग किसान बैठा है, उस बुजुर्ग किसान के पैरों को धोने का काम आप खटखड़ टोल के नौजवान साथियों ने कहा था। उस दिन यहाँ के नौजवान साथियों ने ऐसी भाईचारे की मिसाल पेश करी थी कि आज पूरे भारत में उसकी चर्चा हो रही है, पूरे भारत में उसकी तारीफ हो रही है। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसी क्रांतिकारी हमारी मातृ शक्ति, हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने ऐसे लालों को, जिन्होंने ऐसे शेरों को जन्म दिया जो हमारे भाईचारे को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों, एक बात, एक सिर्फ यह बात ध्यान रखियो, जब जब हमें जातीय धर्म के नाम पर बटे हैं, तब तब हमें पिटे हैं। कदे जाट नॉन जाट के नाम पर बांट दिए, कदे पटेल नॉन पटेल के नाम पर जमींदार बांट दिए, कदे हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिए। वो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, जमींदार बांट दिए और बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और किसानों नौजवानों के भूने दिना की शुरुआत हुई थी। जो 5 तारीख ने मुजफ्फरनगर का आपने संकल्प लिया, उस संकल्प पर कायम रहियो। जब आपने एक मंच में हर हर महादेव, सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर के नारे लगाए, तब बीजेपी आरएसएस के पेट में दर्द हो गया। इसका मतलब है आपका तीर सही निशाने में जाकर लग गया है। यो संकल्प राखियो, यो संकल्प राखियो कि पहले ना हम हिंदू हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम देश के किसान हैं, किसान। इस बात की गारंटी राखियो, इन पार्टियों की कोई औकात नहीं, ये पार्टी आपके चरणों में अपना सर टेका करेंगे, इनकी कोई औकात नहीं। पेशाब इकट्ठे होकर रहियो, तो एक बार जोरदार नारे लगा दो, नारे लाइयो बढ़िया। टाइम आपका ज्यादा ले लिया तो बढ़िया नारे लाइयो, एक बार लाओगे कि नहीं लाओगे? किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, मातृ शक्ति, मातृ शक्ति, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी सभी योद्धाओं को सलाम, सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिमन्यु को अड़गा भाई बेटी।